अयोध्या नगरी आजकल उत्सव की तैयारी में व्यस्त है, क्योंकि वर्षों बाद हर हिंदू का वो सपना सच होने जा रहा है, जिसके लिए संघर्ष काफी लंबा था। ये उत्सव खास इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि जिस राम लला के बाल रूप की बहुतों ने कल्पना की थी, अब उस परम आराध्य अपने भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ मंदिर में उनके बाल स्वरूप के दर्शन भी कर पाएंगे। इसीलिए हर भक्त 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बेहद उत्साहित है। ये इंतजार की घड़ियां आपके लिए तब और भी खास बन जाएंगी जब हम आपको राम मंदिर की शुरुआत और उसको लेकर इतने लंबे चलने वाले विवाद के बारे में बताएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 22 जनवरी 2024 अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन का दिन, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा और पूजा का दिन हर हिंदू के लिए खुशी और उत्सव का दिन है, क्योंकि इस खास दिन का हर हिंदू ने एक पल नहीं, एक दिन नहीं, एक साल नहीं, बल्कि कई सौ सालों का इंतजार किया है। उद्घाटन और सुरक्षा को लेकर जहां प्रशासन तो हर तरफ से लगा ही हुआ है, वहीं भक्त भी पूरी तैयारी में हैं भगवान के स्वागत के लिए। उन्हें इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि कब मंदिर के गेट आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे और वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकें। मंदिर अब से 492 साल पहले भी ऐसे ही जगमग था और हिंदू भक्त यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। लेकिन दौर आता है 1528 का, जब बाबर भारत आता है और हिंदुओं के आस्था के प्रतीक राम मंदिर को गिरवाकर वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाता है। कुछ जगहों पर तो ऐसा भी बताया जाता है कि जब बाबर इस मस्जिद का निर्माण करवा रहा था, तो जैसे ही वो इसका निर्माण करवाता है, तुरंत इसे बंदरों के द्वारा गिरा दिया जाता है। ऐसे में थक-हार कर बाबर को मस्जिद को सीता पाक के नाम से बनवाना पड़ा, तब जाकर इसका निर्माण कार्य संभव हो सका। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान राम जब बैकुंठ को जा रहे थे, तो उन्होंने अयोध्या की रक्षा की जिम्मेदारी भगवान हनुमान को सौंप दी थी, और हनुमान जी के रहते कोई भी उनके आराध्य का मंदिर गिरा दे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इसीलिए जब मस्जिद को सीता पाक का नाम दिया गया, तभी इसका आगे निर्माण संभव हो सका। ऐसा बताया जाता है कि अयोध्या में ही सिर्फ माता सीता और भगवान श्री राम के 3000 से भी कहीं ज्यादा मंदिर थे। लेकिन 5th सेंचुरी के आसपास ये मंदिर काफी जर्जर हो चुके थे, जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे और जर्जर हो चुके मंदिरों की हालत सुधरवाई, जिसे बाद में बाबर की सेना के द्वारा गिरा दिया गया और राम मंदिर की जगह ही बाबरी मस्जिद बनवा दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता है और लगभग 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय इस कोशिश में लग जाते हैं कि कैसे भी करके उन्हें मस्जिद और उसके आसपास की जगह मिल जाए, ताकि वो अपने हिंदू भाई बंधुओं के लिए मंदिर बनवा सके। हालांकि लाख कोशिश के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मस्जिद के पास ही वो एक राम चबूतरे का निर्माण जरूर करवा देते हैं, जिस पर हिंदू पक्ष अपनी पूजा अर्चना करना शुरू कर देता है। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में आज भी इस बात की हुक थी कि कैसे राम जन्मभूमि के मंदिर को गिराकर बाबर ने वहाँ पर मस्जिद निर्माण करवाया है। धीरे धीरे करके ये भावना एक विरोध में बदलती है और 1813 आते आते कई हिंदू संगठन मिलकर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर होने की बात को उठाते हैं। 1838 आते आते ब्रिटिशर सर्वायर्स के द्वारा एक रिपोर्ट लगाकर इस बात की पुष्टि भी की जाती है कि मस्जिद में इस्तेमाल किए गए पिलर्स जरूर किसी हिंदू मंदिर से ही लिए गए हैं। धीरे धीरे करके इसके समर्थन में कई लोग आवाज बुलंद करते हैं और 1853 आते आते पहली बार मंदिर और मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों में सांप्रदायिक हिंसा होती है। बीतते समय के साथ दोनों पक्षों के दावे मजबूत होते हैं और साल 1885 में पहली बार ये मामला अदालत में पहुंचता है, जहां पर राम चबूतरे पर निर्मोही अखंडा के द्वारा एक छतरी लगाने की मांग की जाती है, जिसे अदालत के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। समय आता है 1934 का, जब एक बार अयोध्या में फिर से बवाल मचता है। इस दंगे में बाबरी मस्जिद की एक दीवार भी टूट जाती है। हालांकि इसकी मरम्मत करवा दी जाती है, लेकिन नमाज यहाँ पर बंद कर दी जाती है। अभी तक ये मामला फिर भी उतना हाईलाइट नहीं था, क्योंकि यहाँ तक देश गुलाम था और यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत थी। लेकिन जब 1947 में देश आजाद होता है और भारत से हटकर पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बनता है, ऐसे में तमाम हिंदू ये मान बैठे थे कि अब उनके और उनके आस्था के बीच में कोई नहीं आएगा और अब तो राम मंदिर का निर्माण होकर ही रहेगा। लेकिन 1949 में एक और बड़ा ही आश्चर्यजनक वाकया होता है अयोध्या में, जिसे देखकर जहां कुछ लोग हैरान थे, वहीं कुछ लोग इसे साजिश का एक हिस्सा मान रहे थे। 23 दिसंबर 1949 को सुबह विवादित ढांचे से अचानक से ही घंटियों की आवाज आना शुरू हो जाती है और कई हिंदू भक्त भगवान राम की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि रात में यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति अचानक से ही प्रकट हुई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि यहाँ मूर्ति हिंदू पक्ष के द्वारा जानबूझकर रखी गई है, ताकि वो विवादित ढांचे पर मंदिर होने के अपने दावे को मजबूती दे सके। धीरे धीरे दोनों पक्षों में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ने लगता है। श्री
सिचुएशन इतनी भयानक हो जाती है कि पूरा मामला तब के देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास जाता है और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को कहते हैं कि यहाँ पर पहले जैसी सिचुएशन कर दीजिए और मूर्ति को हटाकर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करिए। लेकिन तब के नायर अपना इस्तीफा देते हुए ये कहते हैं कि अभी के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो भीड़ बेकाबू हो जाएगी और कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। वो सरकार को एक सलाह जरूर देते हैं कि वो मूर्ति को हटाने की जगह वहाँ एक जाली का गेट लगवा सकते हैं। फिलहाल बिगड़ते सिचुएशन को देखते हुए नेहरू को ये सुझाव पसंद आता है और वो इस बात को मानते हुए वहाँ पर जाली लगवा देते हैं और के नायर का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। समय आता है 1950 का, जब वकील गोपाल विशारद फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रामलला की मूर्ति की पूजा के लिए अपील करते हैं। अगले लगभग 35 सालों तक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपने अपने दावे पेश किए जाते रहे, लेकिन 1980 आते आते बीजेपी पार्टी अस्तित्व में आती है, जो खुद को एक हिंदूवादी पार्टी होने का दावा करती है और संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों राम मंदिर एजेंडे के साथ आगे बढ़ते हैं। 1984 में सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा का प्लान किया जाता है, लेकिन तभी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही गार्ड्स के द्वारा हत्या कर दी जाती है और देश में दूसरा माहौल बन जाता है, जिस वजह से इस रथ यात्रा को टाल दिया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, जो 1986 में शाहबानो केस में कोर्ट के फैसले में कुछ बदलाव करने के लिए और मुस्लिम पक्ष को खुश करने के लिए संसद में एक बिल पास करते हैं, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शाहबानो केस में उसे पति के द्वारा गुजार भत्ता देने वाले फैसले को बदल दिया जाता है। लेकिन उनकी यह चालाकी तब उन पर भारी पड़ती है जब हिंदू पक्ष उनसे नाराज हो जाता है। ऐसे में हिंदू पक्ष को ये खुश करने के लिए आनन फानन में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा देते हैं और वहाँ पूजा करने की अनुमति हिंदू पक्ष को दे देते हैं। लेकिन यहाँ एक बार फिर मुस्लिम पक्ष इनसे नाराज हो जाता है और इस बार सभी मुस्लिम नेता आपस में मिलकर 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कम्युनिटी गठित करते हैं। आगे आने वाले सालों में लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन आडवाणी जी को बिहार में ही अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी बीच अयोध्या में रथ यात्रा के समापन के दिन कार सेवक अयोध्या में काफी ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं और विवादित ढांचे पर भगवा झंडा फहरा देते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा था कि उस वक्त यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोलियां चलवा देते हैं और इस घटना में कई कार सेवक मारे भी जाते हैं। इसके बाद ही कई लोग मुलायम सिंह जी को मुल्ला की सरकार या मुस्लिमों की सरकार कहना भी शुरू कर देते हैं। अब समय आता है 6 दिसंबर 1992 का, जिसे हिंदू वर्ग सैया दिवस और मुस्लिम वर्ग काला दिवस के रूप में जानते हैं। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। लगभग 2 लाख की संख्या में कार सेवक इकट्ठा हो गए थे। हालांकि कल्याण सिंह ने अदालत में ये भरोसा जरूर दिया था कि वो विवादित ढांचे को कुछ नहीं होने देंगे और उन्होंने पुलिस को गोली न चलाने की भी सख्त हिदायत दे रखी थी, लेकिन सारा भरोसा धरा रह गया जब 1:55 पर मस्जिद के पहले गुम्मद को गिरा दिया गया, जबकि 3:30 पर मस्जिद का दूसरा गुम्मद भी गिरा दिया जाता है और शाम के 5 बजते तीनों गुम्मद धराशाही हो चुके थे। अब तक धीरे धीरे ये मामला काफी हाईलाइट हो चुका था। इस घटना के बाद कल्याण सिंह रिजाइन कर देते हैं और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसके बाद समय समय पर कई दंगे होते रहे, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन फिर भी जैसे तैसे 7 साल तक समय बीतता रहा। लेकिन जब 90 के दशक में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी तो लोगों के अंदर एक बार फिर उम्मीद जगी और सभी हिंदू संगठन अपने अपने स्तर से फिर से राम मंदिर को लेकर प्रयास करने लगे। इधर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी यह जांच का मामला सौंपा जाता है ताकि सच और झूठ का पता लगाया जा सके। ASI जांच पड़ताल करती है और रिपोर्ट में इस बात का दावा करती है कि विवादित ढांचे के नीचे मिले सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ, यहाँ पहले हिंदू मंदिर था। ASI की इसी रिपोर्ट को आधार मानकर हाई कोर्ट इस विवादित जमीन को कुल 3 हिस्सों में बांट देती है, जिसमें निर्मोही अखंडा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बराबर बांट दिया जाता है। लेकिन ये वो फैसला था जो कभी भी किसी को नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो एक बंटवारे वाली बात थी। लेकिन सबने तो फैसले की उम्मीद की थी, सच और झूठ से पर्दा उठाने की उम्मीद। अब आखिरी चरण में साल 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जहां पर काफी छानबीन करने के बाद और तमाम सबूतों और गवाहों को देखने सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच 9 नवंबर 2019 को ये फैसला देती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंदिर का अस्तित्व था और मस्जिद के लिए एक 5 एकड़ की जमीन अलग से मुस्लिम पक्ष को दी जाती है। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर में भूमि पूजन के साथ मंदिर की नींव रखी जाती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।